जय हिंद। आज एक शॉट में ही सारे CHSL के 26 तक जितने भी एग्जाम है आज पूरा रहेंगे क्वेश्चन उसके, ठीक है। चाहे वो आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, साइंसेस है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, एक ही शॉट में है। सबसे पहले जो है वो रहेगा एनिशियन बुक्स और मेडिवल बुक्स, ठीक है, ये दोनों रहेंगी। कौटिल्य धनानंदा को हराया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौटिल्य ने मिलके। कौटिल्य किसका निकनेम है? चाणक्य का। किसका? चाणक्य का। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णु, उसका ओरिजिनल नेम विष्णुगुप्त है। और कौटिल्य कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था? तक्षशिला। कौन सी? तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला आज पेशावर पाकिस्तान में है, ड्यून्ड हो चुकी है। इसको बनाया था राजा भरत ने, ठीक है। ये भारत की सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। और मौर्यन एम्पायर को बनाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन थे? कौटिल्य चाणक्य था, ठीक है। अष्टाध्यायी अष्टपन्नी संस्कृत ग्रामर है। ये जो संस्कृत ग्रामर है पन्निनी ने बनाई है। किसने बनाई है? पन्नी ने बनाई है, ठीक है। महाभाष्य पतंजलि जो है ये महाभाष्य इन्होंने लिखी है। कौन सी? महाभाष्य बाय पतंजलि। वाल्मीकि रामायणा लिखी है। बहुत से बच्चे बार बार गलत करते हैं, ठीक है। रामायणा जो है वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता था। भगवत गीता, महाभारत, वेद व्यास। किसने लिखी है? वेद व्यास, ठीक है। इंडिका ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मेगास्थनीस ने लिखी है। पंचतंत्रा विष्णु शर्मा ने लिखी है। ये आपने बचपन में बेताल वाली स्टोरी सुनी होंगी, ये उसी के बेस पे है। नेक्स्ट आती है चारका संहिता बाय चारकास, ठीक है। ये मेडिसिन के ऊपर है, ये भी याद रखिएगा। चारका कहाँ से बिलोंग करते थे? ये आप मुझे बताओगे भारत की कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे। सुश्रुता संहिता सुश्रुता ने, ये सर्जरी के ऊपर है, ठीक है। भारत में सदियों पहले भी सर्जरी हुआ करती थी। अगर भगवान श्री गणेश को देखा जाए, उनका सर काट के उनको हाथी का जो सर लगाया गया था थ्रू सर्जरी ही लगाया गया है, ठीक है। कामा सूत्रा वत्स्यायना। नित्य शास्त्र वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट करियो नित्य शास्त्र। नित्य शास्त्र से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो सारे याद रखिएगा। नित्य शास्त्र जो है ये क्लासिकल डांसेस के बारे में, सोर्सेज ऑफ क्लासिकल डांसेस इन इंडिया, ठीक है। क्लासिकल डांसेस के बारे में बताती है नित्य शास्त्र, ठीक है। क्लासिकल डांसेस जो है भारत में साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं ज्यादातर, और एक ही नॉर्थ इंडिया में है। देखते हैं, साउथ इंडिया से चलते हैं। यहाँ कोई भी नहीं है वेस्टर्न साइड में, यहाँ से केरला से चलते हैं। इंडिया में हम सब जानते हैं समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है। समुद्र मंथन हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है। वहां से एक विष निकला था, जो विष था वो अमृत निकला था। जो अमृत था वो राक्षस लेके भाग जाते हैं, तो भगवान विष्णु एक फीमेल का रूप लेते हैं। उस फीमेल के रूप को मोहिनी रूप कहा जाता है। उसी पे ये क्लासिकल डांस भी है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी ये डांसेस हैं ये सारे भगवान श्री कृष्ण की रास लीला पे, भगवान विष्णु की रास लीलाओं पे हैं, ठीक है। मोहिनी अट्टम एंड कथकली, ठीक है। कथकली ये दोनों एसोसिएटेड विद केरला। तमिलनाडु में ऊपर से नीचे आए, भारत की लास्ट स्टेट है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का ट्रिक है भारत की लास्ट स्टेट भारतनाट्यम। भारतनाट्यम। ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी, ठीक है, ये याद रखिएगा कुचिपुड़ी। इसके बाद असम का छत्रिया। असम का छत्रिया जो है ये क्लास मणिपुर का मणिपुरी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और
भारतनाट्यम लिखा ना, कथकली, कुचिपुड़ी, क्षत्रिया, ओडिसी, ओडिशा का, हाँ ओडिशा का, ओहो ओडिशा का क्या बोल रहे हो, ओडिसी है, ओडिसी एंड उत्तर प्रदेश का कथक। उत्तर प्रदेश से बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ग्राना, लखनऊ एंड वाराणसी, ग्राना से स्टार्ट हुआ था, लखनऊ एंड वाराणसी घराना, ठीक है। बीजू महाराज वॉज द प्रोमिनेंट, बीजू महाराज वॉज द प्रोमिनेंट कथक डांसर, ठीक है, ये याद रखिएगा। नित्या शास्त्र में हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में नित्या शास्त्र से पता चलता है, और नित्या शास्त्र को लिखा था भारत मुनि ने। और लॉर्ड ऑफ डांसेस कहा जाता है भगवान शिवा को, ठीक है। क्या कहा जाता है, भगवान शिवा की कौन से रूप को लॉर्ड ऑफ डांसेस कहा जाता है, नटराज, ठीक है। क्या कहा जाता है, नटराज को, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्ररंगिणी जो है इसको रिवर्स ऑफ किंग भी कहते हैं, रिवर्स ऑफ किंग, ठीक है। राष्ट्ररंगिणी जो है कल्हाना ने लिखी थी, कल्हाना के आगे डिसिपल्स थे, उन्होंने कहां तक, ये जेकेएसएसबी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कल्हाना के कितने डिसिपल्स थे जहां उन्होंने राष्ट्ररंगिणी को लिखा, ठीक है। रिवर्स ऑफ किंग इसलिए कहा जाता है, कश्मीर का पहला राजा से लेके रानी डीडा, रानी कोटा तक सारा इतिहास मिलता है, ठीक है। डीडा नहीं, फर्स्ट राजा कौन था कश्मीर का, ललिता आदित्य, कौन था, ललिता आदित्य, ठीक है। ललिता आदित्य फर्स्ट किंग था कश्मीर का, मोस्ट प्रोमिनेंट किंग भी यही रहा, ठीक है। इसने बहुत सारे चेंजिंग किए। लास्ट जो थी वो लास्ट जो थी रानी कोटा, रानी कोटा, रानी कोटा के बाद जो इस्लाम कश्मीर में आया, ठीक है। ये यहाँ से लेके ललितादित्य से लेके रानी कोटा तक सारा इतिहास कल्हाना में मिलता है, और कल्हाना की बुक राष्ट्ररंगिणी में मिलता है, और राष्ट्ररंगिणी को रिवर्स ऑफ किंग भी कहा जाता है। हर्षा चित्रा कदम्बरी बानाभट्टा ने लिखी, ठीक है। हर्षा चित्रा के बायोग्राफी का नाम, बायोग्राफी हर्षा चित्रा। बुद्धा चरित्रा जो है भगवान बुद्धा की बायोग्राफी अश्वघोषा ने लिखी, किसने लिखी, अश्वघोषा। हो सकता है इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन रहे, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि 4 शिफ्ट में क्वेश्चन होता है, एग्जाम होता है, तो बड़े सारे क्वेश्चंस डालते जाते हैं, याद नहीं आता, एंड में हो सकता है ये सब क्वेश्चंस भी आपको आए, इनमें से 1-2 आ चुके हैं, ठीक है। मेडिवल पीरियड में देखिए, अबुल फैजल, अकबर के कोर्ट में 9 जेम थे, 9 जेम में से एक अबुल फैजल 9 जेम में से नहीं था, ठीक है। और अकबर का जो कोर्ट पोइट था वो रहीम था, और फाइनेंस मिनिस्टर जो था टोडरमल था, कौन था, टोडरमल। और म्यूजिशियन जो था तानसेन था, और एडवाइजर जो था वो बीरबल था, ये भी याद रखिएगा। और अबुल फैजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी है। चांद बरदोई पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो बायोग्राफी है उसका नाम पृथ्वीराज रसो है, याद रखिएगा। ये किसने लिखी है, चांद बरदोई। और पृथ्वीराज और चांद बरदोई दोनों को मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान ले गया था, ये भी याद रखिएगा। तुलसीदास रामचरितमानस एंड रामायण इन अवधी लैंग्वेज, ठीक है। ये तुलसीदास बड़े इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास हो गए, कबीर हो गए, और रामू अर्जुनाचार्य हो गए, ये सारे लोग भक्ति पीरियड से बिलोंग, मीरा भाई, ये सारे लोग भक्ति पीरियड से बिलोंग करते हैं। मेडिवल पीरियड में सूफी सेंट्स जितने भी थे ये सारे भक्ति पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको भक्ति पीरियड का क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। मलिक मोहम्मद यासी, ये सूफी पोइट से, पद्मावत इन्होंने लिखी है। कबीर जो है, कबीर के दोहे हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। कबीर के दोहे किस ग्रंथ में ऐड किए गए हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। अलबुर्नी से भी क्वेश्चन रहता है। अलबुर्नी ये क्लास 8 के क्वेश्चन है सारे, ये जो आपको पेपर आता ना 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपका जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का उसमें से हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है। आप लिख क्यों नहीं रहे, अलबुर्नी, तहक़्क़ुक़ ए हिंदी एंड किताबे उल हिंदी,
मिनाज उस सिराज तिबाकत निसारी लिखी है। ठीक है, 8 RIMC वाले बच्चे सब लिखेंगे। ठीक है, जाउद्दीन बरानी तरीके फिरोजशाही, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो थे इसके बाद में कहानी करेंगे। एंड फतवाए जहांदारी, कल्हाना की होगी बुक। जयदेवा, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा सा जयदेवा से। राजस्थान का कौन सा रूलर था जिसने गीत गोविंदा को डिसाइड किया? ठीक है, अपनी लैंग्वेज में ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, दानेश्वर ज्ञानेश्वर जी महाराज जी ने, इसको ध्यानेश्वर या ज्ञानेश्वर भी कहते हैं, मराठी भक्ति पीरियड से बिलोंग करते थे। और इन्होंने भवरथा दीपिका अमृतन भव, ये इन्होंने बुक लिखी है। ये भी यार ज्ञानेश्वर से क्वेश्चन आ सकता है। भक्ति पीरियड से जितने भी CHSL के बच्चे हैं भक्ति पीरियड से जरूर क्वेश्चन करिए, आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हड़प्पा। हड़प्पा जो है लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है भारत की। डस्टर नहीं होगा दे भैया। हड़प्पा, इससे पहले सारा देख लो, मैं बता देती हूँ। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो ने है सभी देख लो, रिवाइज हो जाएगा। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, मेसोपोटामिया। ठीक है, जितनी भी सिविलाइजेशंस होती थी ना पहले नदी के किनारे होती थी। पहले इतने फ्लड्स तो आते नहीं थे, साइड इरोजन तो होता नहीं था। लोग कहाँ रहते थे? नदियों के पास रहते थे, ताकि क्या हो, उनको एग्रीकल्चर इजी हो जाए, कुकिंग बाथिंग ये सब इजी हो जाए। ठीक है, और मेसोपोटामिया जो है 2 नदियों के किनारे रहते थे, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ठीक है, एंड सेकेंड आ जाती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कौन सी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये इजिप्ट से बिलोंग करती है। सेम ही है सबके, जो मोहनजोदारो चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेम पैटर्न में इनके भी थे, सेटल ऊपर नीचे। ठीक है, सेम ही सब लोग होते थे। और रिवर का नाम है नाइल, दुनिया की सबसे, आपको कभी कभी विकिपीडिया में क्वेश्चन मिल जाता है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अमेजोन लिखी होती है, बट रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर इज नाइल। ठीक है, पॉइंट वॉल्यूम में सिर्फ पॉइंट का फर्क है। ठीक है, और चाइनीज सिविलाइजेशन, ये हवांगो रिवर, कौन सी? हवांगो। चाइनीज, आज क्लास करने कैसे आए? चाइनीज सिविलाइजेशन, हवांगो नदी, इसको सारो ऑफ चाइना भी कहते हैं, सारो ऑफ चाइना भी कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिंदा सिविलाइजेशन है ओल्ड, ठीक है, एक ही सिविलाइजेशन है जो अब तक जिंदा है, इंडस वैली। चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे वो भारत में रहते हैं, सबके सब जीन्स जो हैं सबके DNA में, ये कौन है? इंडस, कौन से? सिंधु लोग। कौन है? हम सिंधु सिविलाइजेशन से जो बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये 2 सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मॉन्ड ऑफ डेथ, मोहनजोदारो। मॉन्ड ऑफ डेथ भी मोहनजोदारो को कहा जाता था। ये रावी सिविलाइजेशन, ये रावी नदी के किनारे, और ये जो है सिंधु नदी के किनारे। और गुरु नानक देव जी बॉर्न इन मोहनजोदारो। ठीक है, जहां पे मोहनजोदारो सिविलाइजेशन लाई करती है, गुरु नानक देव जी बॉर्न इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ही तब भारत ही था। ठीक है, बाद में 200-250 साल भारत, बहुत देर बाद पाकिस्तान बना। ये सारी चीजें याद रखिए। अब देखो डोलावीरा, ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है गुजरात की, लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है गुजरात की। किसकी? गुजरात की। डोलावीरा लिखा नहीं है, लिखा है JP जोशी। किसने डिस्कवर किया? JP जोशी। राखीगढ़ी, इंडिया की सबसे बड़ी राखीगढ़ी लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है,
लार्जेस्ट इंडस वैली साइड है इंडिया की। ये किसने? अमरेंद्र नाथ ने। कालीबंगा लार्जेस्ट, और धोलावीरा में जो नदी है वो लूनी है। राखीगढ़ी में गागर नदी है, नदी के किनारे थी। इसको सरस्वती नदी भी कहते थे उस टाइम, ठीक है। कालीबंगा जो है अगेन घाघर नदी के किनारे, और इसको डिस्कवर किया था अमलानंद ने, ठीक है। मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के किनारे R.D. बनर्जी, एंड रावी नदी के किनारे हड़प्पन सिविलाइजेशन दयाराम सैनी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके ही हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं, इनमें से एक ही आएगा। हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। ग्रेट बाथ जो था मोहनजोदारो साइड्स में था, ना कि ये हड़प्पन साइड में। आज भी ये ग्रेट बाथ है पाकिस्तान में, ठीक है। अगर आप कोई भी फेसबुक या सोशल मीडिया से जुड़े हो, साइड डालोगे तो आपको दिख जाएगा, रोज वो अपडेट्स करते हैं, ठीक है। विच वॉज द ओनली इन द साइड्स विदाउट ए सेटाडेल, यहाँ पे लोअर सेटाडेल या अपर सेटाडेल नहीं थे, दैट इज द चानो दारो, ठीक है। और पाकिस्तान मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है, ठीक है। बहुत JNK की पहली कौन सी है? आप से क्वेश्चन है, JNK की पहली आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन सी है, ठीक है। आप मुझे बताओगे, ये भी क्वेश्चन आता है। नहीं भैया, नहीं बोला करो, ठीक है। कश्मीर में है बुरजाऊ, ठीक है। अब मैंने आंसर नहीं देना था, गलत बोलते हो। इंडस वैली पहली जो आर्कियोलॉजिस्ट ने कश्मीर में साइट ढूंढी वो बुरजाऊ था, ठीक है। और मेन पोर्ट ऑफ द इंडस, ओनली पोर्ट सिटी। आज जो शिप्स के कार्गोज के जो पोर्ट्स के कंसेप्ट है, ये इंडस वैली साइड में भी थे, ठीक है। लोथल इज द ओनली इंडस वैली साइड, इंडस ओनली पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली साइड। और लोथल जो है गल्फ ऑफ कैम्बे के पास है। यहां से हम ट्रेड करते थे कौन से देश के साथ? ईरान के साथ। कौन से देश के साथ? सॉरी, इराक के साथ। कौन से? इराक में, क्योंकि भारत के अरेबियन सी में ही क्या पाया जाता था? कौड़ी, जिसको हम मां लक्ष्मी की पूजा में रखते हैं। कौड़ी एज अ करेंसी एनिशिएंट टाइम यूज की जाती थी, और हमें मेसोपोटामिया में कौड़ियां मिलती हैं, और उनकी जो चीजें थी ट्रेड से हम वहां से यहाँ शिफ्ट करते थे, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। इंडस वैली, जो इंडस वैली की राइटिंग है ना, आज तक किसी को नहीं पता ही क्या क्या लिखा है, कि कौन सी लिपि है, कौन सा क्या है। इसको हम बोलते हैं अनडेसिफर्ड या पिक्टोग्राफिक। आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसको पढ़ नहीं पाया। जो पहला मेटल यूज किया गया दैट इज ए कॉपर, और पहला डोमेस्टिक एनिमल यूज किया गया दैट इज ए शिप, नॉट डॉग, ठीक है। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो मीन्स माउंट ऑफ डेथ। ये भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के ही क्वेश्चन रहते हैं। ये हो गया है संस्कृत ग्रामर पन्ननी ने लिखी थी। फेमस कैलाशा टेम्पल एक ही रॉक से बनाया गया है, ऊपर से नीचे। रॉक को ऊपर, ऐसे तो हम घर बनाते हैं नीचे से ऊपर, कोई भी चीज बनाएंगे नीचे से ऊपर से नीचे। राष्ट्रीय कुताज ने बनाई थी। किसने? राष्ट्रीय कुताज ने। टाइम टू टाइम ये चेंज होते गए, ठीक है। 7 पगोडास देखिए, आगे भी है, मैं रीड से पगोडास ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट। 7 पगोड़ा बोलते हैं। 7 पगोडास होता है टेम्पल्स, ठीक है। भारत में म्यांमार को कौन सा पगोड़ा बोलते हैं? हाँ, वर्ल्ड में गोल्डन पगोड़ा म्यांमार को बोलते हैं, ठीक है। एक 7 पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा, ये क्वेश्चन मुझसे छूट गया, मुझे याद ही नहीं रहे। व्हाइट पगोड़ा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करने हैं, ठीक है। ये कहीं भी वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, महाबलीपुरम को पगोड़ा कहते हैं। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ग्रुप्स ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ पे है?
हाँ जी, महाबलीपुरम उत्तर पर सॉरी तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तूने क्या बोलता? त्रवणकोर। अच्छा, मुझे सुना ब्लैक पगोड़ा किसको कहते हैं? हाँ बोल। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको लिख लेती हूँ, कनार्क सन टेम्पल। और जगन्नाथपुरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जगन्नाथपुरी जो है वाइट पगोड़ा कहलाती है। ठीक है, जो भगवान यहाँ पे 3 भगवान, ये भी क्वेश्चन आता है, जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके भाई बहन है, सुभद्रा, बलराम और भगवान कृष्ण। ठीक है, ये तीनों बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो हार्ट है इस मूर्तियों के अंदर रखा गया है। ठीक है, द 7 पगोड़ा महाबलीपुरम पालवास रूलर्स ने बनाया था। अजंता केव जो है फर्स्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द अजंता की केव सत्यवाहना। ठीक है, शालीग्राम जो सत्यवाहना रूलर्स थे इन्होंने बनाया था। ठीक है, तुलसी भारत इन हिंदू मिथोलॉजी में एक हर्बल ट्री है जिसको तुलसी कहते हैं, वहां उसकी शादी की जाती है। उसके पति जो थे शालीवाहना थे। भगवान श्री कृष्ण उनका वध करते हैं और भगवान श्री कृष्ण शालीवाहना जो ब्लैक कलर का पत्थर होता है एज अ शालीवाहना, क्योंकि तुलसी जो माता थी बोलते कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, उनके लिए ये पत्थर रखा जाता है एज अ शालीवाहना। ये रहे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम कौन से फॉरेन रूलर था जिसने फाहिन? ठीक है, कौन था? फाहिन। कनिष्का। कनिष्का की 2 कैपिटल थी, एक तो पुरुषपुरा थी जिसको आज पेशावर कहते हैं, दूसरी मथुरा। दूसरी मथुरा। ये मथुरा जो थी आर्ट एंड लिटरेचर उसकी क्या थी? कैपिटल कनिष्का की। ठीक है, कनिष्का जो थे ये आर्ट एंड लिटरेचर में बहुत आगे थे। और इनकी दूसरी कैपिटल थी मथुरा थी, फर्स्ट जो थी पेशावर जिसको पुरुषपुरा कहा जाता है, ये पुरुषहसपुरा कहा जाता है। ये किसको? कनिष्का। इंडो ग्रीक फर्स्ट थे, ये भी क्वेश्चन लिखिए। इंडो ग्रीक फर्स्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किए गोल्ड कॉइन। ठीक है, और फर्स्ट गोल्ड का यूज करने वाले कनिष्का थे। कौन थे? कनिष्का। और लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन को किसने यूज किया? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य, गुप्ता रूलर्स ने। किसने? गुप्ता रूलर्स ने। ये भी साका ईरा विक्रम आदित्य ने कौन सा? विक्रम संवात जो कैलेंडर है वो विक्रम आदित्य ने बनाया था। ठीक है, और साका ईरा जो हमारे गवर्नमेंट कैलेंडर्स हैं, गवर्नमेंट साका ईरा के अकॉर्डिंग 1947 शायद पीरियड चल रहा है, तो ऐसे विक्रम संवात के अकॉर्डिंग 2080 है। ठीक है, और साका ईरा वाज फाउंडेड बाय कनिष्का। किसने? 78 AD। और हिजरा याद रखिएगा, इस्लाम कैलेंडर है। ठीक है, हिजरी, ये भी याद रखे, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, हर्षा चित्रा उसकी बायोग्राफी का नाम हर्षा था। हर्षा चित्रा बाणाभट्टा ने लिखी थी। ठीक है, ये कुछ भारत के टेम्पल हैं, ये सारे जो टेम्पल्स हैं ये पीस पगोड़ा के नाम से जाने जाते हैं। आपने किया ब्लैक पगोड़ा, व्हाइट पगोड़ा, 7 पगोड़ा एंड गोल्डन पगोड़ा म्यांमार को कहते हैं। गोल्डन, ऐसे चाइना में भी कहते हैं बहुत सारे टेम्पल्स को पगोड़ा, उनके अलग अलग नाम है। नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, अभी एक आएगा नॉर्थ ईस्ट का, देखते हैं कौन सा। राजगीर सबसे पहले, क्योंकि बुद्धा जो थे बिहार में इन्होंने एनलाइटमेंट हुई इनकी, और इन्होंने जो पहली बुद्धा कॉन्फ्रेंस भी हुई वो भी कहाँ हुई? राजगीर में। कहाँ पे? राजगीरा में। ठीक है, और ये राजगीर कहाँ पे है? विशाली, और नोन एज विश्व शांति स्तूपा। इट इज लोकेटेड ऑन रत्नागिरी हिल। अब आपको क्वेश्चन रत्नागिरी हिल से भी बड़ी देर से हमने ये वाले केव्स और हिल्स नहीं किए, ये भी क्वेश्चन आते हैं। विशाली जो है महावीर बॉर्न इन विशाली कुंदम ग्राम। भगवान महावीर विशाली में बॉर्न हुए थे। भगवान बुद्धा जो है ये कहाँ बॉर्न हुए थे? लुम्बिनी, नेपाल। भगवान बुद्धा जो लैंग्वेज का यूज करते थे वो पाली थी, और भगवान महावीर जो यूज करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज है। अशोका जो लैंग्वेज यूज करता था
खरोष्टी नहीं है, सरोष्टी, करोष्टी कुछ इस तरह, मुझे भूल गया। ठीक है, आप चेक कर लेना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, बुद्धा, पाली, महावीर, प्राकृत। ठीक है, और विशाली में बॉर्न हुए महावीर, भगवान महावीर कुंदम ग्राम विशाली में, और भगवान जो बुद्धा थे वो लुम्बिनी नेपाल में बॉर्न हुए। और महावीर जो महावीर थे वो 24 तीर्थंकरा थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर लो, बुद्धा पढ़ा था कल, महावीर छूट गए थे, महावीर से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, महावीर में 20 कितने तीर्थंकरा, कभी कभी तीर्थंकरा जैसे पंडित हैं, भाई पाई हैं, ठीक है, मौलवीज हैं। इसी तरह जो जैनिज्म में होते थे वो तीर्थंकरा होते थे। कितने तीर्थंकरा हुए, जैसे सिखिज्म में 10 गुरु हुए, 11th गुरु कौन है, गुरु ग्रंथ साहिब। इसी तरह तीर्थंकरा 24 हुए। फर्स्ट हमने याद रखना है ऋषभा देवा, कौन है, ऋषभ देवा। ठीक है, 23rd या 17 याद रखना, ओनली फीमेल तीर्थंकरा मली। ठीक है, मली क्या है, फीमेल तीर्थंकरा, ओनली फीमेल तीर्थंकरा। 23rd जो है परशुराम, इस तरह कुछ नाम है, चेक कर लेना, परशुराम चेक कर लो, नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। 24 जो है वो भगवान वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कितने तीर्थंकरा है, 4 है, और इनकी होली बुक जो है उसको अगमास कहते हैं। ठीक है, होली बुक द अगमास। विश्वनाथा नहीं, परशवनाथा। ठीक है, ये परशवनाथा इनका नाम है। और 424 एंड द लास्ट तीर्थंकरा भगवान महावीर, ये इनसे क्वेश्चन रहते हैं। धौलीगिरी ये जो है ये भी पगोड़ा है, भुवनेश्वर में है। ये किसकी याद दिलाता है, कलिंगा वार। अशोका ने जो लास्ट वार कहते हैं या फर्स्ट या लास्ट वार, वो कलिंगा के साथ लड़ी थी। इसके बाद ब्लड देख के बोलते टर्न हो गया बुद्धा की तरफ, ये मूव कर गया। ठीक है, और इसके बाद दामा की बात की अशोका ने सांगामित्रा, और अशोका की महेंद्र अशोका का बेटा था और बेटी सांगामित्रा थी। दोनों को कहां भेजा, श्रीलंका टू टीच बुद्धिज्म। ठीक है, दार्जिलिंग में ये आ गया नॉर्थ ईस्ट में। ये जापानीज मॉन्क, मैंने आपको बताया था नालंदा यूनिवर्सिटी जब बर्न हो गई थी, उसकी जो थीसिस थी भगवान बुद्धा की, आधी चाइनीज ले गए आधी जापानीज ले गए। ठीक है, और चाइनीज अलग भगवान बुद्धा की पूजा करते हैं और जापानीज अलग रूल से उनकी पूजा करते हैं। दार्जिलिंग जो है यहाँ पे पगोड़ा हिल स्टेशन पे बनाया गया, ये जापानीज मॉन्क ने बनाया। दिल्ली में भी है, दिल्ली के हार्ट सिटी में, इट इज सराउंडेड बाय जापानीज गार्डन, ये भी याद रखिए। लद्दाख में भी है, दिस इज पीस पगोड़ा इन द पॉपुलर टूरिस्ट रीजन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये हो गया व्हाइट पगोड़ा, ब्लैक व्हाइट जगन्नाथपुरी, ब्लैक कोणार्क एंड गोल्डन जो है ये। हाँ, इंडिया में गोल्डन जो है वो कहाँ पे है, विपासना पगोड़ा। कहाँ पे, ऐसे गोल्डन पगोड़ा इन द वर्ल्ड म्यांमार में है। म्यांमार को गोल्डन पगोड़ा ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन अभी चल रही है, हिस्ट्री चल रही है। फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्तान। ठीक है, इल्तमिश की बेटी थी, किसकी, इल्तमिश की बेटी थी। ज्यादा लॉन्ग टेन्यूर नहीं रहा। ठीक है, फीमेल रूल करे, किसी को पसंद नहीं है। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता को टाइटल क्या है, और वो तो मैं बोल रही हूँ कवि राजा। क्या है, कवि राजा। ही वाज द फर्स्ट रूलर टू यूज वीणा एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये भी याद रखिएगा, और नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने नाम दिया था, ए स्मिथ ने। और नेपोलियन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, ललिता आदित्य को। किसको, ललिता आदित्य को। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम ने बनाई। किसने बनाई, एओ ह्यूम ने। और वॉइसराय कौन था, वॉइसराय डफरिन था। कौन था, डफरिन। याद रखिए, एओ ह्यूम, वॉइसराय डफरिन था फर्स्ट वॉइसराय।
जो थे कैनिंग था, ठीक है। एंड लास्ट वाइसराय जो था वो कौन था? माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। और माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल भी फ्री इंडिया का माउंटबेटन। कौन है? माउंटबेटन। और इसके साथ जो फर्स्ट इंडियन यहाँ पे लिखा है सी राजा गोपाला आचार्य। इनको राजा जी के नाम से जाना जाता है। सिंगोल। सिंगोल जो है, जेएल नेहरू को किसने सिंगोल के बारे में, जेएल नेहरू ने पूछा भारत में जब कोई राजा बनता है, कोई प्रथा थी, कोई ऐसी प्रथा जिससे राजा जो है उसको अडॉप्ट करे, तो सी राजा गोपालाचार्य तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने सिंगोल के बारे में बताया। सिंगोल जो चोलास रूलर्स इसको एक सिंगोल एक ऐसे डंडा होता है जिसके हाथ में आता है, वो न्याय करता है। आपने बड़े सारे यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे या DD1 देखो तो जेएल नेहरू की एक पिक्चर होती है, शोल्डर में शॉल होता है, हाथों में एक डंडा होता है। तो जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी ये इसका कोई स्टिक है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी जादू की छड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने ये जादू की छड़ी इसने उसके बाद ये जादू की छड़ी इलाहाबाद म्यूजियम में रख दी, ठीक है। इलाहाबाद म्यूजियम में रखने के बाद बहुत सारी साउथ इंडियन लोग पटिशन डालते थे, भारत का सिंगोल कहाँ गया, सिंगोल कहाँ गया। फिर जब 2014 के बाद गवर्नमेंट आई, सिंगोल ढूंढने लगी। अब उस प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे लेटर्स आए सिंगोल को लेके। फिर उस लेटर को खोला गया तो उसके बाद सिंगोल की जांच हुई, सिंगोल कहाँ गया। फिर जाके पाया इलाहाबाद म्यूजियम में इस सिंगोल को रखा गया। अब उस सिंगोल को लाके जिस व्यक्ति ने बनाया था तब, और उसको भी इनविटेशन मिला जब उसकी स्थापना की गई, बड़ा ओल्ड मैन है, तो वो भी आया और वहां सिंगोल को न्यू पार्लियामेंट के राइट साइड में एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया गया, स्पीकर के राइट साइड में। याद रखिएगा, सिंगोल को न्यू पार्लियामेंट में स्पीकर के राइट साइड में रखा, स्थापित किया गया है, ठीक है। पहले भी जैसे कभी राजा महाराजा प्रथाएं जो होती थी, उसको जो भी बच्चा उसका मींस किंग बनता था उसको एक डंडा दिया जाता था। वो किसका सिंबल होता था? जस्टिस का। किसका? जस्टिस का, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये जो सिंगोल है ये ढूंढा गया और सी राजा गोपालाचार्य ने, ये भी क्वेश्चन आता है किसने बताया था सिंगोल के बारे में? सी राजा गोपाला आचार्य ने, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंबिसारा का बेटा अशोका, अशोका के बच्चे महेंद्रगिरी नहीं, महेंद्रगिरी द हिल एंड महिंद्रा एंड सांगामित्रा इज ए डॉटर, वाज ए डॉटर सांगामित्रा। एंड लॉर्ड जो था वृद्धता था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इन चारों से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसकर कब हुआ? 1919, ठीक है। इससे पहले 1915 से थोड़ा पीछे चले जाते हैं। जलियांवाला बाग मैसकर होने से पहले कौन सा रोलाट एक्ट आया? क्या आया? रोलाट एक्ट। ये जो रोलाट एक्ट है इसमें था 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट विदाउट विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। उसके बाद गांधी जी को गांधी जी ने इसकी अगेंस्ट आवाज उठाई और गांधी जी को दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जितने भी लोग थे सारे भारत में 13 अप्रैल को बैसाखी फेयर सेलिब्रेट करते हैं और सब जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। लॉर्ड क्या नाम है उसका? किसने गोलियां चलवाई? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ठीक है। जनरल डायर एंड जनरल ओ डायर, ठीक है। क्या हुआ? एक डायर था जिसने एग्जिट, एक ही गेट था जलियांवाले बाग में, याद रखिएगा, नए बच्चे याद रखे, एक ही दरवाजा था जिससे बाहर जा सकते थे, वो किया बंद, ठीक है। अब इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति जो है
किस हाल में जेल का नाम? इस तरह ही है कुछ जेल का नाम, चेक कर लेना, ठीक है। पेंटागन नहीं है, चेक, हाँ चेक करो जेल का नाम। जनरल डायर जो है, इसको जनरल ओ डायर को मारा, ठीक है। जनरल ओ डायर को किसने मारा? जलियांवाला बाग का बदला किसने लिया? उधम सिंह ने। उधम सिंह जो थे लंदन गए और लंदन में इन्होंने कैक्सटन हॉल में जनरल ओ डायर के ऊपर गोली चलाई। अब इन्होंने अपना नाम क्या बताया? बताओ। उधम सिंह ने जब इनको अरेस्ट, राम मोहम्मद आजाद सिंह। बोलो बोलो, तू बोल। नवनीत पक्का बोलेगा, मुझे पता ना। हमारी क्लास में 3 पता है बच्चे, पूरे 3-4 सालों से ना, एक नवनीत, एक भव्या, एक अथर्व, 3 बच्चे हैं, बोलते जरूर है, गलत बोले सही बोले। राम मोहम्मद सिंह आजाद, ठीक है, राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद, याद रखिएगा, ये इनका नाम बताया था इन्होंने। पेंटागन नहीं है, पेक्सटॉग, हाँ पेंटॉन विला, पेंटॉन विला भाई, पेंटॉन विला, ठीक है। दिमाग में ये क्वेश्चन मैंने सोचा नहीं था, ठीक है। पेंटॉन विला, याद रखिए, दोनों क्वेश्चन आए। कौन सी जेल में उधम सिंह को फांसी दी गई? पेंटॉन विला। और कौन जनरल ओ डायर को किस प्लेस में मारा गया? कैक्सटन हॉल। और किसने मारा जनरल ओ डायर को? और ये जो जनरल डायर था, इसने अपने आप को खुद ही गोली मार ली थी। इतने लोगों का मैसकर हुआ, इतने लोगों को मारा गया और बहुत सारा नुकसान किया गया, ठीक है। और इसको अरेस्ट कर लिया गया। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो है, इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, ठीक है। इस गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए शेरशाह सूरी ने, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, जिसको जीटी रोड भी कहा जाता है। और इस जीटी रोड को आज हम NH44 कहते हैं। क्या कहते हैं? NH44। इससे पहले ये रोड जो थी अशोका ने बनाई। किसने बनाई? अशोका ने, याद रखिएगा। जीटी रोड अशोका जो था, कश्मीर सिटी अशोका ने बनाई है, श्रीनगर सिटी, श्रीनगर सिटी बिल्ड बाय अशोका। जब वो वहां से घूम के अफगानिस्तान गया, तो रास्ता खोदते खोदते गया होगा अफगानिस्तान। बोलते जो पहले एंशिएंट टाइम, प्री एंशिएंट टाइम में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? अशोका ने बनाई। बहुत सारे लोग आते जाते होंगे, कहा जाता है, झूठ भी कहा जाता है, हम सेंट्रल इंडिया से, हम सेंट्रल इंडिया से नहीं आए, हम होमोसेपियंस भी नहीं थे, ठीक है। हम जब होमोसेपियंस की बातें सुनाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं आपको 3rd-4th क्लास की बुक्स में, तो हम होमोसेपियंस नहीं पता है, जो बंदर से इंसान बनते हैं, ओ भैया नहीं, जो बंदर से इंसान बनते हैं, होमोसेपियंस, ठीक है। ये भारत में कभी नहीं था। भारत में जब वो होमोसेपियंस की बात करते हैं, तब रामायण और महाभारत हो चुकी थी भारत से, समझ आया। एशिया के लोग, सेंट्रल एशिया के लोग, एशिया के लोग होमोसेपियंस कभी नहीं थे, क्योंकि उनका अपना इतिहास है ही नहीं। तो उन्होंने भारत के इतिहास को क्या करना है? सिर्फ पास करना है, डोमिनेट करना है। तो इसीलिए हमको जो वो बोलते हैं हम मान लेते हैं, ठीक है। बड़े मजेदार हम। गांधी जी ने स्लोगन दिया डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। और परमानेंट सेटलमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कॉन्स वैली, जो भी है करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। न्यू, आज हमारी एक स्टूडेंट है, वो बीएसएफ में है, उसकी आज बीएसएफ का आज डे है, तो उसका मैसेज था लाइव देखना, पर हमारे पास टाइम नहीं है, तो लाइव चल रहा उसका सेशन, परेड में वो पार्टिसिपेट किया उसने, शाम को देखूंगी, ठीक है। DD1 में भी आ रहा प्रोग्राम, उसने लिंक भेजा था, उसमें है, ठीक है, वो बीएसएफ में है। न्यू डीजी ऑफ ITBP एंड CIF कौन है? प्रवीर रंजन वेंकटरमनी, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू reappointed as the Attorney General of India. 76 article deals with the Attorney General of India.
बीसीसीआई president Mithun Manas, first Indian male to join Big Bash League, Ravichandran Ashwin. साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप इंडिया ने जीती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैस्कर्स कल या परसों, कल से मैं आपको वो भेजूंगी पेजेस, ठीक है, ग्रुप में आएंगे, ठीक है। फीफा मैस्कर फॉर वर्ल्ड कप, क्लच, मैपल एंड याऊ, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रहेगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप आता है, ओलंपिक्स आता है, इनके जो भी और नेशनल गेम्स आती हैं, ठीक है, इन सब के जो मैस्कर्स होते हैं वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस साल जो नेशनल गेम होंगी वो मेघालय में होंगी 2026 में। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन देखते हैं आपके। अभी हिस्ट्री हमने थोड़ी टच की है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने टच किया। पॉलिटिक्स देखिए, पॉलिटी से क्वेश्चन देखिए, भारत का एम.एन. रॉय जो थे, इन्होंने कब प्रपोज किया था? 1934 में। क्या कहा था? कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? तो ड्राफ्ट, सबसे पहले ड्राफ्ट किसने बनाया था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का? क्लास में बैठो, बाहर बैठो, के भी बैठो ना, पेरेंट्स के पैसे चुभने चाहिए आपको कि पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं, हम पढ़ने आए हैं, चुभन जरूर होनी चाहिए, पेरेंट्स का दर्द जरूर हो, आप सबको होना चाहिए कि पेरेंट्स ने हमें पैसे देके कोचिंग करवा रहे हैं 7th क्लास में। बाहर देखो तब गर्दन आगे, इधर देखो तब डिस्कशन, ठीक है। एम.एन. कौन है? ड्राफ्ट किसने बनाया था? पहला? हाँ, पहला तो ये थे एम.एन. राव ने जब प्रपोज किया, उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर होंगे ना, बी.एन. राव। ठीक, कल ही क्वेश्चन करवाया है बी.एन. राव। हाँ, वो ड्राफ्ट सबसे पहले ओरिजिनेट किसने की बनाया था? जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो बी.एन. रॉय ने किया था। किसने? बी.एन. रॉय। कैबिनेट कमीशन 1946 के बाद भारत का संविधान बनने की तैयारी की गई। भारत के संविधान में फर्स्ट जो कांस्टेंट असेंबली के चेयरमैन, जो पहले टेम्परेरी, लिख लो टेम्परेरी कांस्टेंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन ही कांस्टेंट असेंबली के, कांस्टेंट असेंबली के पहले चेयरमैन कौन थे? तो क्यों नहीं लिख रहा? क्या लिखा है? क्या आंसर लिखा है? ये जो बोल रही हूं मुंह से, कहाँ है भगवान जी? सच्चिदानंदा सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। 9 दिसंबर 1942 को ये अपॉइंट हुए, ठीक है, कांस्टेंट असेंबली के फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांस्टेंट असेंबली, ठीक है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन के फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने किया वो बी.आर. अम्बेडकर थे, बट जो नींव रखी थी वो कौन थे? एम.एन. राव, ठीक है। ये कल हमने क्वेश्चन किया था। बी.एन. राव, बी.एन. राव, ठीक है। एम.एन. राव जो थे उन्होंने प्रपोज किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन 1932 में ये हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, अडॉप्ट हमने किया 26 जनवरी 1949 और 26 जनवरी 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया? एनेक्ट किया भारत में। और 26 जनवरी 1929 हमेशा याद रखिए लाहौर सेशन था। कौन सा सेशन था? लाहौर सेशन, जिसमें बात की गई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। किसकी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। और ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस में एक स्लोगन दिया गया, यही स्लोगन है, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस में, पूर्ण स्वराज। क्या? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की बात की जे.एल. नेहरू ने, ठीक है। और कहा कि हम 26 जन 1930 में आजाद हो जाएंगे। किनसे? ब्रिटिशर से, ठीक है। बट उनको राजा बनना था, प्राइम मिनिस्टर बनना था, थोड़ा डिले हो गया 15 साल, ठीक है, 17 साल डिले कर दिया। जिन्ना को भी प्राइम मिनिस्टर बनना था, इनको भी प्राइम मिनिस्टर बनना था, दोनों को प्राइम मिनिस्टर बनना था,
दोनों ने अपनी अपनी जगह प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक पाकिस्तान ले लिया, एक ने हिंदुस्तान ले लिया, और आज पाकिस्तान हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया राजेंद्र प्रसाद, लास्ट राहुल गांधी का दादा फिरोज गांधी, फिरोज गांधी याद रखिएगा, राहुल गांधी का दादा। इंडियन फीमेल, फीमेल 17 थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 3 फीमेल, 7 राजकुमारी अमृता कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आप ये मुझे बताओगे दक्षानी वालायुधन कौन थी, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ठीक, टोटल कितने लोगों ने सिग्नेचर किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 284 मेंबर्स ने। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स में डिवाइड था, 8 शेड्यूल थे, और अब अप्रोक्सीमेटली 448 आर्टिकल्स, यही आर्टिकल्स को आगे तोड़ मोड़ के अमेंडमेंट करके बनाया जा रहा है। तो करंट स्ट्रक्चर 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल। और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनली फंडामेंटल राइट 7 थे, बाद में 6 कर दिया गया। विच राइट रिलेटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट में लाया गया, और ये आज लीगल राइट है। क्या है? लीगल राइट। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल ग्रांटेड राइट टू इक्वलिटी, अब याद रखिएगा, राइट आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये कौन से आर्टिकल? टू इक्वलिटी। राइट फॉर आर्टिकल फॉर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 4। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कितनी है? ये कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन देता है? इट वाज एनफोर्स। आज जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, इनको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर ने। और प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको हम सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है 5 रिट्स हैं। कितनी है? 5 रिट्स हैं। कितनी है? 5 क्या है? रिट्स। ठीक है, सबसे पहली हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मीन्स बॉडी, किसकी? इंसान की। ठीक है, जो भी व्यक्ति, जो भी पुलिस जिस व्यक्ति को भी उठा के ले जाती है विदाउट वारंट, उसको नियर मैजिस्ट्रेट जो उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है, विद इन 24 आवर उसको उसकी बॉडी को लेके कोर्ट में पहुंचना ही पहुंचना है। ये हैबियस कॉर्पस कहती है। मैंडामेस मीन्स कमांड। मैंडामेस का मतलब टू कमांड। किसको कमांड करनी है? तू गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, काम नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट आपको, क्या गवर्नमेंट क्या करती है? कमांड करती है कि अगर तुम कमांड नहीं, काम नहीं करोगे, आपको ड्यूटी से बाहर। सिट्रोरी का मतलब कि आप अगर आपने प्रिंसिपल बनना था तो आप क्या बने? वाइस मीन्स आप लेक्चरर बन गए। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो बेसिक फंडामेंटल राइट है इन्फ्रिंज हुआ, तो आप इस पे रिट्स कर सकते हो। ठीक है, प्रोहिबिशन एंड कोवरेंटो दोनों ही इंफीरियर केस से, इंफीरियर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट में केसेस होते हैं, वहां पे शिफ्ट करना है। एक को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, रुक जाओ भाई, अब ये कोर्ट तुम्हारे, ये केस तुम्हारे हाथ में नहीं है, अब ये सीधा डायरेक्ट मेरे पास आएगा। रिस्पेक्टिवली कौन कौन से हैं? प्रोहिबिशन एंड दूसरा कौन सा है? कोवरेंटो। ठीक है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 32 डील विद द रेमेडीज। ठीक है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इसको ये हमें रेमेडीज किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, आर्टिकल फॉर राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल है, ये तीनों में आएगा। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट भी है हमारा, फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। ये तीनों ही डील करते हैं
कि भारत में 6 से 14 साल तक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड किए जाए, चाहे उनके पेरेंट्स करे चाहे गार्डियंस करे, कोई भी व्यक्ति जो आपको और लेबर में जैसे किसी भी हजार्डियस में या कोई माइंस में या किसी टी स्टार में काम करते हुए मिले तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 20 एंड 21 नेवर सस्पेंडेड, कभी भी सस्पेंड नहीं होते। कब नहीं होते? जब भारत में इमरजेंसी लग जाए, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी अगर देश में लग जाती है तो आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होंगे। बाकी जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी आर्टिकल है, सब सस्पेंड हो जाते हैं। बोल। राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक ही आर्टिकल में आते हैं। और क्या? राइट टू प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी, ठीक है। आर्टिकल 1 सेज इंडिया, अब आप बोलो आगे, शैल बी द यूनियन ऑफ, ठीक है। इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये याद रखिएगा। और प्राइवेसी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो लिखा गया है इंग्लिश, और हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? प्रेम बी, तू कुछ और बोल लगा था ना, प्रेम बिहारी रायजादा, ये भी बोल रहा है प्रेम बिहारी रायजादा। अब बहुत सारे मैंने आपको करंट अफेयर ये सब करवा दिया हुआ है, अब रिवाइज करो, ठीक है। राज्यसभा जो है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में 542 या 543 44 सदस्य होते हैं, इसमें 230 प्लस 12 होते हैं, नहीं 240 प्लस 12, 2 गलत हो गया ना, 2 5 252, ठीक है। 252 राज्यसभा में मेंबर होते हैं, ठीक है। और इसका लोकसभा जो होता है लोअर हाउस होता है, क्या होता है? लोअर हाउस होता है, ये अपर हाउस होता है। ये कभी भी डिसॉल्व एट एनी टाइम, ये डिसॉल्व एट एनी टाइम। अगर आज प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा, कोई होम मिनिस्टर नहीं रहेगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहेगा, कोई भी मिनिस्ट्री, कौन सी ना मिनिस्ट्री पूरी की पूरी डिसॉल्व हो सकती है। ये नेवर डिसॉल्व, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ये जो है इसका टेन्यूर 5 इयर्स होता है, इसका टेन्यूर 6 ईयर होता है, इसके इलेक्शन 5 इयर्स में होते हैं, इसके 2 इयर्स में होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें 2 एंग्लो इंडियंस होते थे, अब नहीं है, और इसमें 12 लोग हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तुम में से किसी पे भी प्रेसिडेंट की नजर पड़ जाए, तुम भी राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। नहीं कुछ हुआ ना, पॉलिटिक्स में चल जाना, सच में ही बोल रही हूँ। पॉलिटिक्स में एमएलए बन जाओगे, सैलरी आती रहेगी, मजे हैं, कुछ नहीं करना, बस एक बार एमएलए बनना है, फिर पूरी जिंदगी आराम करना, ठीक है। सही है नहीं? चलो, हेड ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के हेड स्पीकर, और राज्यसभा के हेड वाइस प्रेसिडेंट, इनको एक्स ऑफिशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स ऑफिशियो। करंट वेरी इंपॉर्टेंट, सीपी राधाकृष्णन वाज द करंट राज्यसभा चेयरमैन एक्स ऑफिशियो, और इससे पहले जगदीश धनखड़, और फर्स्ट जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीवी मलवंकर, 17 लोक स्पीकर ओम बिरला, 18 लोकसभा ओम बिरला, फिर 16 लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, 15 लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी, एंड मीरा कुमारी के पीछे खुद चेक कर लेना, ठीक है, कौन है लोकसभा स्पीकर। मिनिमम एज जो है लोकसभा में 25, ठीक है, और राज्यसभा की 35, ठीक। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भारत के BR अम्बेडकर थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ्स और UPSC चेयरमैन, इन सब को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
अपॉइंट करते हैं, बट कौंसिल मिनिस्ट्री को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करते। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, अपॉइंट कौन करते हैं? तुमने सोचा मान्यता ने ठीक बोला है ना? मान्यता ने गलत बोला, तरुण के बच्चे, ठीक है। Who appoint the chief election commissioner? करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? गणेश कुमार, ठीक है। और 17 लोकसभा के इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? राजीव कुमार। फर्स्ट कौन है? हाँ, सुकुमार सेन। Who decided if a bill is a money bill? स्पीकर ऑफ मनी बिल, याद रखिए, ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ठीक है। और मनी बिल जो है ये राज्यसभा में 14 दिन के लिए जाता है, सैर वैर करता है, फिर आ जाता है कहाँ पे? लोकसभा में। राज्यसभा क्या करती है? आप भाई कुछ एडवाइस करेगी तो वो लोकसभा की मर्जी कि उसको फॉलो करे या नहीं करे, बट मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ये भी याद। पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी, 3 तरह की भारत में इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी। सबसे खतरनाक जो इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। आपने देखा कोविड में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश में है, और कोविड में हमारे यहाँ फूड की इमरजेंसी नहीं हुई। इसको अगर फूड की इमरजेंसी को हम फाइनेंशियल इमरजेंसी में काउंट करते हैं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके प्रोविजन भारत सरकार ने पहले से ही बनाए हुए। क्या बनाए हुए हैं? पहले से ही। हाँ, ये वेरी गुड आफ्टरनून। आगे हो जा भाई, एनडीए के बच्चे आए आज, ठीक है। और इधर इधर बैठ जाओ ना, आराम से बैठना, ठीक है। और जो फाइनेंस इमरजेंसी हमने देखी लास्ट ईयर श्रीलंका में देखी, ठीक है। श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी हुई। उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखी, ठीक है, हार्डशिप आया। फिर स्पेन में भी हुआ, फिर जर्मनी की रेवोल्यूशन में भी देखा, ऑटोमन एम्पायर में भी इस तरह की इमरजेंसी देखने को मिली। और ये जो इमरजेंसी होती है इसमें ब्रेड, जैसे ब्रेड 100 रुपए की, 1000 रुपए की बिकने लगेगी, लोग भूखे मीन्स खाने के लिए अपना घर तक, गाड़ियां तक बेच देंगे इस इमरजेंसी। ये बड़ी भयानक इमरजेंसी है, ये सबसे खतरनाक इमरजेंसी है, ठीक है। भूख से बड़ी कोई इमरजेंसी नहीं होती, इसको फाइनेंस इमरजेंसी में लाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को हम सीधे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर आज कोई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करता है तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, और वो प्रोसेस को इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन लड़ जाते हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? दोनों यहाँ लिख लीजिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन को डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ते हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल। और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट भारत में किस किस की होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट जजेस की, हाई कोर्ट जजेस की, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या होती है? इम्पीचमेंट इन सबकी होती है। हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट को। किसको बोलते हैं? 42nd अमेंडमेंट को। 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 11 एंड 12, ये सारे शेड्यूल आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट अमेंडमेंट सब 42nd अमेंडमेंट में भी सबसे ज्यादा अमेंडमेंट कहाँ होती है? 42nd अमेंडमेंट, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिनी। जो पहली अमेंडमेंट हुई वो 9th कॉन्स्टिट्यूशन में हुई। कौन से? 9th शेड्यूल में हुई। कौन से? 9th शेड्यूल में फर्स्ट अमेंडमेंट हुई, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 8th शेड्यूल लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस डील करता है। 7th शेड्यूल में रिलेशन स्टेट एंड सेंटर के, किसके? स्टेट और सेंटर के रिलेशन, ठीक है, ये भी याद रखिए। 10th शेड्यूल में एंटी डिफिक्शन लॉज और अमेंडमेंट 52 अमेंडमेंट, 52 आर्टिकल्स, ठीक है। 52 आर्टिकल्स डील विद द एंटी डिफिक्शन लॉ, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये 73rd अमेंडमेंट है, ये 74th अमेंडमेंट है,
याद रखिएगा, ठीक है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया, ठीक है, लीगल राइट बना दिया गया। और 44 अमेंडमेंट में यहाँ पे वोटिंग राइट 21 to 18 हो गए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर हम राइट टू वन हु अटेन द एज ऑफ 18 गिव द राइट टू वोट, उसको राइट। और ये पहली जो दुनिया की कंट्री है जिसने वुमेन्स को राइट टू वोट दिया, न्यूजीलैंड। कौन सी है? न्यूजीलैंड। 86 अमेंडमेंट में ये जो है राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। फर्स्ट अमेंडमेंट हैपनिंग इन 1951। अब कुछ अमेंडमेंट्स देखिए। फर्स्ट अमेंडमेंट 9th शेड्यूल में थी। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 52 अमेंडमेंट को एंटी डिफिक्शन लॉ कहा जाता है। और 61st अमेंडमेंट को वोटिंग राइट जो है वो कम हुआ था। 73rd 4th हो गया। 86 अमेंडमेंट राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 14 to 16। ये 86 आर्टिकल 21 क्लॉज ए डील्स विद द 86 अमेंडमेंट। 101 वेरी जीएसटी इंप्लीमेंट ऑन 101 अमेंडमेंट। फादर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बी.आर. अम्बेडकर है। आर्किटेक्ट भी बी.आर. अम्बेडकर है। और बी.आर. अम्बेडकर जो है मेहर कम्युनिटी से आते हैं। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? मेहर कम्युनिटी। बी.आर. अम्बेडकर ने एक न्यूज़पेपर लिखा था मुखनायक। क्या है? मुखनायक, याद रखिएगा। और ड्राफ्ट इंडिया का सबसे बड़ा दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया बी.आर. अम्बेडकर ने। साहब अब तो हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं सीधा जाके। इन्होंने सारी दुनिया की किताबों से सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया और हमारे देश में इतना बड़ा लेंथियस्ट रिटर्न फ्लेक्सिबल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने। 42nd अमेंडमेंट में 3 टर्म्स को ऐड किया गया। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 डील्स विद द इक्वलिटी बिफोर लॉ। बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 42nd अमेंडमेंट में इनको क्या किया गया? फंडामेंटल इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर 1970 बाय द 42nd। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, बाद में 11 फंडामेंटल ड्यूटी होगी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि भारत में हर एक 6 से 14 ईयर तक जितने भी बच्चे हैं उनको क्या प्रोवाइड की जाए? एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और 10th फंडामेंटल ड्यूटी वो होती है, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे वो आप कलेक्टिवली हो, अपने देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि आपने जिन्होंने बलिदान दिए है भारत के लिए उनको याद रखना है। और दूसरी बोलती है उनके असूलों को इज्जत देनी है, फ्लैग्स को, नेशनल एंथम को, नेशनल सॉन्ग्स को क्या करना है? रिस्पेक्ट करनी है। और 9th फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि साइंटिफिक टेम्पर से काम करना है। और 8th फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है हेरिटेज, जो भारत हम जैसे पार्क्स में घूमने जाते हैं, चल छोटे होते हैं जैसे युवा होते हैं आप जैसे, पहले हम बल्ब देखते हैं, लेते हैं पत्थर, देखते हैं निशाना अच्छा लगेगा मेरा, हम उस पार्क के क्या करते हैं? सबसे पहले लाइट्स को तोड़ते हैं, ठीक है। ये भारत में कॉमन है, ठीक है। गवर्नमेंट बसेस को सुराख करते हैं लोग, फाड़ते हैं, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें हम उसको क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। ये भारत के जीन में है, हम सबके जीन में है ना भाई। हमारा देश है, हम जब किसी दूसरे देश में जाते हैं ना, सपोज हम जर्मनी चले गए, ठीक है, जर्मनी में लोग जाते थे, बोलते हाँ इतना साफ, इतना क्लीन, यूरोप इतनी सफाई, और हमारे देश में गंद। समझ आया? इतना सारा जर्मनी है, पूरा जे.एंड.के या जे.एंड.के मिला के पूरा जर्मनी होगा। नेक्स्ट देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 से 20, ये राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। फ्रीडम में 6 क्लॉज आती हैं। ये कौन कौन से 6 क्लॉज कौन कौन सी रहती हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो, असेंबली भारत में कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, कोई भी मूवमेंट में पार्ट ले सकते हो, भारत में कहीं भी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और भारत में कहीं भी घर बना सकते हो। ये राइट टू फ्रीडम
ये कौन सा राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 90 डील्स विद द राइट टू फ्रीडम, और इसमें ये 6 क्लॉज है। और आर्टिकल 17 डील्स विद द एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 17 डील्स विद द एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, वो आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको कोई भी रिलीजन को मानने की आजादी है, आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये उन लोगों के लिए है जो स्टेट में मिनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, वो अपने क्या बना सकती हैं, अपने इंस्टीट्यूशन बना सकती हैं, अपने कम्युनिटी के लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकती हैं, ठीक है। इमरजेंसी देखिए, इसको छोड़ दीजिए। अब आर्टिकल 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं, और ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। 332 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, एंड एक रागी मैंने खा ली, हाँ खा ली नहीं लिखिए, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। जब मुझे लगा था मैं लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। 352 56 60, 52 56 60, 3 इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए कौन कौन सा पार्ट डील करता है किस किस से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्ट 3 डील विद द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्ट 4 डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रिसोर्सेज, अगर स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पैसा नहीं लगाएगी तो आपको जितनी भी सड़कें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब क्या क्लीन नहीं मिलेंगे। इसके लिए स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पैसा देना पड़ा है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर आप कोई भी काम नहीं करेगा अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट वाज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, आप इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। बट फंडामेंटल राइट्स अगर आपके इन्फ्रिंज होते हैं तो आप कोर्ट में ले जा सकते हो, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आप किसी को कोर्ट में नहीं ले जा सकते, बट फंडामेंटल राइट्स में आपको कोर्ट में घसीट के ले जा सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 4 डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51 क्लॉज ए। लोकसभा राज्यसभा बोथ, आर्टिकल पार्ट 3 deals with the राज्यसभा एंड पार्ट 4 deal with the लोकसभा। यहाँ लिखे 80, आर्टिकल 80 एंड आर्टिकल 79। आर्टिकल 8 डील विद राज्यसभा, चेक कर लो, 70 deal with parliament, 80 deals with राज्यसभा, चेक करना, हाँ यही होगा, ठीक है। ये भी देख लो, मैं यहाँ में मैंने स्किप किया, ठीक है, हाँ चेक कर लो, 70, 80, 79, 81, ठीक है, ये आर्टिकल भी आते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको क्वेश्चन आएंगे। मुस्कुरा रहा के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 346 क्या है, इमरजेंसी, स्टेट के साथ डील करती है। लोकसभा में 5 साल तक आप काम कर सकते हो, और 12 स्केड्यूल्स है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं वो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। 18 डेज विद राज्यसभा, हाँ 18 डेज विद राज्यसभा, 81 डील विद लोकसभा। 79 ही मुझे पता पार्लियामेंट है, 79 डील विद पार्लियामेंट, चेक करना, पार्लियामेंट नहीं होगा। अब ये कौंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, ये देखो कौन कौन, ये भी मैंने ऐड किया क्योंकि इसके साथ मुझे लगता है ये है पार्लियामेंट। चलो, सर्बानंदा सोनावाला, थैंक यू, क्या नाम, विक्रांत, ठीक। सर्बानंदा सोनावाल ये मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, मुझे बीमारी हो गई है बोलने की। वरेंद्र कुमार जो है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर है। किंजरापू राम मोहन, वेरी इंपॉर्टेंट, के राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर है। प्रहलाद जोशी जो है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वेरी इंपॉर्टेंट, जवाल ओरम जो है ट्राइबल मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ, एक मिनिस्टर चेक करना मेरे से स्किप हुआ है, मिनोरिटी मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT पढ़े हुए हैं, ठीक है। चिराग पासवान फूड, इसके जो फादर थे वो भी इसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर रहते थे। हाँ, बाय किरण रिजिजू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किरण रिजिजू जो है इसने ही वक्फ बोर्ड का जो बिल
इंटर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया किरण रिजिजू। क्यों? ये मिनोरिटी मिनिस्टर है। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल कौन कौन से बिल किस किसने पेश किए, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। लीडर ऑफ हाउस जो है राज्यसभा के जेपी नड्डा है। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे है, ये आईएनसी के न्यू प्रेसिडेंट है। लीडर ऑफ हाउस लोकसभा के नरेंद्र मोदी है, और हमारे प्यारे राहुल गांधी राज्यसभा के अपोजिशन लीडर हैं। नेक्स्ट देखो, रविंद्रनाथ टैगोर, ये मैं सीधे सीधे पढ़ा रही हूँ, बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये लास्ट 2 टॉपिक रह गए हैं, देखिए। 1913 में मिला था, हाँ पक्का, ठीक है। 1911 में इन्होंने नेशनल एंथम लिखा, गाया भी। बंगाल सेशन 1913 में इनको क्या मिल गया, और जो ये जो नेशनल एंथम गाया गया, ये किंग चार्ल्स की प्रेज में गाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद इनको ब्रिटेन का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइटहुड भी दिया गया, ठीक है। अब आप खुद समझदार हो, पढ़ लेना। फर्स्ट एशियन टू गेट ए नोबेल प्राइज, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गुरुदेव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुरुदेव। गीतांजलि इनकी फेमस बुक है, और इनका शांति निकेतन जो है 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। याद रखिएगा, शांति निकेतन किसने बनाया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने इनको महात्मा गांधी को महात्मा का नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और फादर ऑफ नेशन कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस भी कितने महान व्यक्ति थे जिन्होंने नाम दिया। सेकंड जो है फिजिक्स, इन्होंने 1 साल पहले ही कपड़े सिलवा लिए थे कि इनको क्या मिलेगा, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज, ठीक है। भगवान करे हम सब भी ऐसे 10 साल पहले सिलवा लें, हमें भी कोई पद्मश्री वद्मश्री मिल जाए। हरगोविंद सिंह खुराना, ठीक है, हरगोविंद सिंह खुराना इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। ये इंडियन ओरिजिन से, इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी थी, इनको मेडिसिन के लिए दिया गया। मदर टेरेसा, ये पहली भारतीय फीमेल है, ये भारतीय नहीं थी, एक्वायर्ड सिटीजनशिप, ठीक है, 5 साल, ठीक है। और उसके बाद मिशनरीज में काम करती थी। 1979 में ये पीस प्राइज इनको दिया गया। भारत में 2 लोगों को पीस प्राइज दिया गया अब तक, ठीक है, 2 याद रखिए। एक है कैलाश सत्यार्थी, एक है मदर टेरेसा। जब कैलाश सत्यार्थी को मिला था तब मलाला यूसुफ, ये भी क्वेश्चन है, मलाला यूसुफ ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान छोड़ दी है, पाकिस्तान ओरिजिन की, यूके में रहती हैं, और इनको पीस प्राइज मिला था। ये यंगेस्ट एशियन भी है। तालिबान ने इसको गोली मारी थी, तो ये यहां से उठ के इसको यूके चले गई थी, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये नेफ्यू माने जाते हैं सीवी रमन के, ठीक है, ये भी इंडियन बॉर्न है, इनको फिजिक्स के लिए दिया गया। वेंकटा रामकृष्णन को ये केमिस्ट्री के लिए दिया गया, ये भी ब्रिटिशर है, इंडियन ओरिजिन से हैं, ठीक है। अमर्त्य सेन जो है 2 लोगों को इकोनॉमिक्स में मिला है, इन सब ने इंडियन सिटीजन, ये भी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ गया, ये भी छोड़ गया, ये तो रहते ही बाहर है। अभिजीत बनर्जी, ठीक है, ये इनको भी 2021 में ड्यूरिंग कोविड में इसको दिया गया था। सुब्रमण्यम, ये भी इंडियन सिटीजन, ये इंडिया में आ गई, ये भी छोड़ गया, ये चले गया, ये भी चल बसा, ठीक है। तो ये लोग हैं, ये लोग जो है, देखो भाई, ये जो लोग हैं, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी अवार्ड्स है ना, ये बहुत बाइस्ड है, ठीक है। भारत में तो इतनी अच्छी अच्छी फीमेल्स थी जो काम कर रही थी, जैसे कि रमाबाई रांडे, सावित्रीबाई फुले, ठीक है, इन लोगों ने भारत के लिए काम किया। बट ये जो थे बाहर से जो लोग आए, इनको दिए गए नोबेल प्राइज। महात्मा गांधी को, अगर महात्मा गांधी नॉन वायलेंस प्रिय थे, तो अभी तक उनको नहीं मिला नोबेल प्राइज, समझ आया? अभी तक महात्मा गांधी को नहीं दिया गया भारत में स्वामी विवेकानंद को नहीं दिया गया, भारत में ऐसे इतने लोग थे जिनको ये नोबेल प्राइज नहीं दिया। कुछ ही लोग, अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ो तो इन्हीं लोगों को ही दिया जाता है। ये हमेशा इंडिया के फेवर में नहीं बोलते। अमर्त्य सेन,
ये नालंदा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर थे, अब इंडिया छोड़ चुके हैं, और इनको दिया गया। क्लास सत्यार्थी अच्छा काम करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, बहुत बच्चों को, गरीब बच्चों को उठाते हैं, पढ़ाई शिक्षा दान देते हैं, अपने एनजीओ में लाते हैं, बहुत सारे काम। ये तो कभी भारत ही नहीं आई, ठीक है। अभिजीत बनर्जी, इनको दिया गया। और ये जो है, ये सब लोग सीवी रमन को छोड़ के बाकी सबका इतिहास पढ़ लें आपको। जे होमी भाभा जो थे, इनको तो जहर दिया गया था। स्टैटिक जीके से कुछ। ओल्डेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम कोलकाता, न्यूएस्ट पूना, लार्जेस्ट दिल्ली, स्मॉलेस्ट कानपुर, मैनचेस्टर साउथ इंडिया कोयम्बतूर, मैनचेस्टर ऑफ, एक मिनट तू बोला, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तू बोल, कल क्वेश्चन था। पक्का, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है। रिवर गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और मेघमा कहते हैं, पद्मा और मेघमा कहते हैं। कौन, विंध्यास और सतपुरा की भी जो नदी बहती है, ये जो है नर्मदा। ये प्लेट टेक्टोनिक के खिसकने से, प्लेट टेक्टोनिक और कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, जिससे ये दोनों नदियां उल्टा बहती है। कौन सी, सतपुरा से कौन सी निकलती है, नर्मदा, और दूसरी तापी। तापी, सतपुरा, तापी के पहाड़ों, सतपुरा से तापी नदी निकलती है, विंध्यास के पहाड़ों से नर्मदा निकलती है। दोनों ही कहाँ जाती है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, अरेबियन सी जाती है, बट ये चलती उल्टी है। कहाँ जाती है, उल्टी चलती है, अरेबियन सी जाती है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है। ओनली एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। रूहानी थक गई है, जान इसको बाहर भेज दो, रूहानी को, थक गई है, थक गई है, ठीक है। आगे देखो, ये कर ले, लास्ट या दो कर ले अब, ठीक है। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन सब का हेडक्वार्टर लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अवार्ड आर्चरी, आर्चरी का कहाँ पे है, लुज़ेनिया। शूटिंग का जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के कहाँ पे, म्यूनिक में। कहाँ पे, म्यूनिक में, ठीक है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का कहाँ पे है, कोलालमपुर, मलेशिया, ठीक है। ये बीच में आ गया। हॉकी फेडरेशन का भी लुज़ेनिया, बॉक्सिंग का भी, आर्चरी का भी, एंड गोल्फ का भी, ठीक है। दो बार हो गया। जिम्नास्टिक फेडरेशन लुज़ेनिया, टेबल टेनिस लुज़ेनिया, ठीक है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग ये हो गया। फेडरेशन फीफा का स्विट्जरलैंड में है, बट लुज़ेनिया में नहीं है, यूरिक में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दुबई में, और एशियन गेम्स का कुवैत में, कुवैत, ठीक है। कहाँ पे है, कुवैत, कुवैत, कहाँ पे है, कुवैत में। और बीसीसीआई का मुंबई में, आईसीसीआई का यूएई दुबई में। कल आप लोग तो वैसे खैर क्वेश्चन तो निकालोगे नहीं, तो मैं ही आपके लिए 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, आपने किए भी नहीं होंगे। किए, ये जो सामने लिखे हैं नहीं किए, देखा। सेंसस में पढ़ा चुकी हूँ। पहला सेंसस ढाका में हुआ था, हेनरी वॉल्टर ने किया था 1830 में। फादर किसको कहा जाता है, डब्ल्यूसी पॉल डेन को कहा जाता है। फर्स्ट सेंसस और हेनरी वॉल्टर, फादर ऑफ इंडिया में हेनरी वॉल्टर को, ठीक है। फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे, डब्ल्यूसी प्लॉडेन, ठीक है। फर्स्ट फादर किसको कहा जाता है, हेनरी वॉल्टर को। और इंडिया में फर्स्ट सेंसर इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड मायो ने। सेंसर कमीशन डॉक्टर विवेक, अब चेंज हो गया, ठीक है। सी चंद्र, मैंने आपको ये जो है सेंसर कमीशन ऑफ इंडिया 2011 सी चंद्रमौली है, ठीक है। मोटो क्या था, अवर सेंसर अवर फ्यूचर। ये बाकी आप सबने किया ही हुआ है। केरला की लिटरेसी रेट 94% है। बिहार जो है लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस सबसे कम किसका है, सर्चिप डिस्ट्रिक्ट मेघालय का। ये वाले सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सीजीएल सीएचएसएल में क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुके हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ये लास्ट, ये सारे वही क्वेश्चन थे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। परसों वाली क्लास में मैंने आपको सेंसस कराए थे, एक एक क्वेश्चन करवाया था, और ये सारे वन लाइनर इस तरह मैंने पहले बनाए थे। ये मिल गई फाइल, ठीक है।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।